Good morning, gentlemen. I hope you're all well. And there have been momentous developments in the Middle East, and I will try to solve them for you, rather demystify them for you. अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान की लड़ाई मेरे ख्याल में तो अब द एंड फेज पे आ गई है एंड इट इज एक्चुअली a big defeat for the Indian media जो हर बार कह रहे थे कि ईरान जीत जाएगा, ईरान इज गोइंग टू विन दिस बैटल। अब ईरान ने टैसिटली एग्री कर लिया कि वो हार गए हैं और जो खबर हमें आई है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। नाउ दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और पर एक दो उन्होंने कंडीशन लगाई हैं एंड द फर्स्ट कंडीशन इज जो इनका पैसा वहां रुका हुआ है अमेरिका में उसको रिलीज कर दीजिए। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है बट द फैक्ट रिमेन्स दैट सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट इज इन अमेरिका फेवर। अमेरिका फेवर का मतलब ये है कि वी आर नाउ रीचिंग ए स्टेज वेयर in fact अमेरिका इज हैविंग द अपर हैंड। पर अपर हैंड इसमें इनफ नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन मिलिट्री एम ये था टू डिस्ट्रॉय द ईरानियन regime, get a new regime in their place and at the same time उनका जो न्यूक्लियर एम्बिशन है वो खत्म कर दें। अभी जो खबर आई है कि ईरान इज रेडी टू यू नो सिंक देयर न्यूक्लियर एम्बिशन इन द सेंस वो जो फिसिबल मटेरियल है they will hand over to America or somebody else and they promise not to go in again for this sort of research for next 20 years. पर एवरीथिंग इतना आसान नहीं होता जिसको कहते हैं कट एंड ड्राइड एंड इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका कि ये सोच समझ के आगे एक्शन ले। ईरान रजीम जो है ये गैंगस्टर रजीम है और मैं क्लियरली बोलूंगा कि ये हिंदुस्तान की कोई दोस्ती नहीं थी इनके साथ। दो पॉइंट मैं बताता हूँ। राइट फ्रॉम 65 वॉर ईरान जो था वो ऑलवेज पाकिस्तान की साइड पे रहा। सेकेंडली उन्होंने कभी पाकिस्तान को कंडेम नहीं कहा एज एन एग्रेसर राइट टिल द प्रेजेंट टाइम। थर्डली इवन ये जो अयतुल्ला जो अभी इस दुनिया से चले गए हैं ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ एट्रोसिटीज इन कश्मीर कि कश्मीर में एट्रोसिटीज हो रही हैं एंड ईरान ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स हैं उसमें ऑलवेज ज्वाइन किया टू कंडेम इंडिया फॉर ह्यूमन राइट वायलेशंस इन कश्मीर। तो ईरान हमारा दोस्त था, इट डजंट स्टैंड टू रीजन एंड इंडिया के पास कोई फ्रेंड नहीं था मिडिल ईस्ट में। तो विली नीली इंडिया सोच रहा था कि भाई किसी तरीके से हम ईरान के दोस्त बन जाएं। दैट यूज्ड टू बी द मोटिव बिहाइंड द होल गेम। So Modi ji should be very very careful as far as Iran is concerned because the Indian media has that is misleading the public entirely कि ईरान हमारा दोस्त है, दो हमारी सिविलाइजेशन उनके साथ 2000 साल से है ये एंड ऑल दैट बुलशिट। ये कोई मतलब नहीं है इस बात का बिकॉज ईरान कट्टर मुस्लिम कंट्री है जहां अभी भी आप देखिए मेरे ख्याल कल को 4 उन्होंने जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स थे इंक्लूडिंग वन लेडी उसको फांसी की सजा सुनाई है। सो अभी तक वो ये रजीम जो है ये टेरर टैक्टिक्स में एक्ट कर रही है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडिया है एंड प्लस यूनाइटेड स्टेट्स दे सी दिस रियलिटी। रियलिटी ये है अगर और ईरान के एक्शन जो अभी हो रहे हैं वो ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने हार मान ली है। अदरवाइज ये 4 आदमियों को और एक लेडी को पुअर लेडी को फांसी की सजा नहीं सुनाते हो एंड दे आर गोइंग टू हैंग देम पब्लिकली। पता नहीं कर भी दिया हो अभी तक। सो अमेरिका हैज टू बी वेरी केयरफुल। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मर्क्यूरिकल आदमी है एंड ही डजंट सीम टू अंडरस्टैंड मेरे ख्याल में दी पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए काम करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स में काम नहीं चलता कुछ भी। He tried the same stunt with the North Korean president way back when during first term he met him twice, but net result came zero. And इस बार भी वो बॉम्बिंग इतनी की उन्होंने 40 दिन बॉम्बिंग करते रहे पर ईरान ने हार नहीं मानी। ये ओनली जब इकोनॉमिक ब्लॉकेज उन्होंने शुरू किया अमेरिका ने जब ईरान घबराया एंड सरेंडर किया और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है पाकिस्तान का।
नो आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म फैलाती है। और बहुत से हमारे जो टेररिस्ट यहाँ से भागे हुए हैं वो उनको वो पनाह दे रखी है उन्होंने पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, बड़े बड़े गैंगस्टर, और ये वो सब पाकिस्तान में ही रहते हैं और ऐश करते हैं। सो पाकिस्तान इज द रॉन्ग स्टेट टू डू दिस पर्टिकुलर, बी ए इंटरमीडिएट फॉर पीस। बट फैक्ट इज फैक्ट, डोनाल्ड ट्रंप को फील्ड मार्शल मुनीर के ऊपर बहुत भरोसा है एंड ही हैज डिलीवर्ड द गुड्स। पहली मीटिंग हुई इस्लामाबाद में and J.D. Vance, जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, he came there. The leader of the Iranian delegation was the speaker. और हालांकि हमें सुना कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है, but the fact is एग्रीमेंट हो गया था, ईरान घबरा गया था। एंड एवरीबॉडी, आप जानते हो, अपनी जो जान बचाना चाहता है, और ईरानी रिजीम ने सोचा कि भी हम हाथ खड़े कर देते हैं अभी, ताकि एटलीस्ट हम बच जाएं, हमारी जान बच जाए, हमारे जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो उनकी जान जो है खतरे में है वो बच जाए। इसी कारण उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बट उन्होंने सरेंडर नहीं किया जिस तरीके से सरेंडर करना चाहिए। और अमेरिका जो चाहता था कि रेजीम चेंज हो जाए वो नहीं हुई। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग भाई रेजीम चेंज तो हो गया, कैसे हो गया? वही ईरानियन गार्ड फिर अभी तक घूम रहे हैं, गोली मार रहे हैं, ये मार रहे हैं। पर ये जरूरत कि फ्यू ऑफ द लोकल पॉपुलेशन भी अब ईरानियन गार्ड्स का मुकाबला कर रही है। सो देयर आर पोर्ट्रेट्स ऑफ ए सिविल वॉर। पर जब तक अमेरिका और इसराइल, ये जो लोग अपोज है टू द रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनकी मदद नहीं करेंगे, ये जो ईरानी रिजीम ये राज करती रहेगी। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज 5 या 10 साल बाद जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे, नीदर जेडी वैंस होगा, उस वक्त दे विल राइज अप लाइक द फीनिक्स। यू नो द फीनिक्स वाज अ मिथिकल बर्ड जो एशेस में से फिर जिंदा हो गई। उस तरीके से ये राइज अप करेंगे एंड दे विल क्रिएट हेल इन द लाइफ ऑफ द मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट जो है, जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान उनका इंश्योरर है फॉर पीस, हमें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी उन्हें नहीं करनी चाहिए। आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज गॉट एनी कैपेसिटी, एनी एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द मिडिल ईस्ट। अब वो बहुत छाती ठाल के घूम रहे हैं कि भाई हम मिडिल ईस्ट में पीस रखेंगे। उन्होंने 13,000 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में रख दिए हैं, 16 फाइटर रख दिए हैं, और मेरे ख्याल में ईरानियन ने ये नोट कर लिया होगा। बट द पॉइंट इज पाकिस्तान गोइंग टू माउंट एन अटैक ऑन ईरान जब नेक्स्ट फेज जंग होगा? आई एम वेरी श्योर वो नहीं करने वाले, और वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे जिससे वो नहीं एक्ट करें। पाकिस्तान जो है वो एक ही एनिमी कंसिडर करता है, वो है इंडिया। उनके लिए और कोई एनिमी नहीं है। और उन्होंने अफकोर्स बहुत ह्यूज काम किया है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस डोनाल्ड ट्रंप का ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कई बार बहुत सीधे आदमी है, कई बार लगता है बहुत क्रूकेड आदमी है, आई डोंट नो व्हाट ही इज, बट द नेट रिजल्ट इज कि वो मैसेजेस डोनाल्ड ट्रंप से लेके गए हैं ईरान को, और कुछ कन्वर्सेशन चली है जिससे ईरान ने सोचा कि हम सरेंडर कर जाते हैं। सो नाउ इट इज ए कंडीशनल सरेंडर। एंड अमेरिका को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रजीम फिर चलती रही तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन ये जो लड़ाई हुई है ये मीनिंगलेस हो जाएगी, इट विल हैव नो मीनिंग एट ऑल, दिस विल हैव नो मीनिंग। एंड दैट इज द एक्चुअल फैक्ट। इट्स वेरी सैड अकरेंस कि ऐसी चीज होगी, क्योंकि अमेरिका ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उन्होंने अपने इन्फेंट्री सोल्जर नहीं लगाए। और क्यों नहीं लगाए? बिकॉज वो कैजुअलिटी से डरते हैं। और 20 साल की लड़ाई जो उन्होंने अफगानिस्तान में की, 10 साल वियतनाम में की, 4 साल कोरिया में की, जहाँ उनको जीत हासिल नहीं हुई, तो ऑब्वियसली दे आर नाउ वरीड कि भी हम यहाँ भी फंस जाएंगे और हम जीत नहीं पाएंगे। यू सी, फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने एक अपनी किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर लड़ाई जीतनी है तो इन्फेंट्री सोल्जर हैज टू होल्ड द ग्राउंड। भाई आपका इन्फेंट्री सोल्जर नहीं है, वो होल्ड द ग्राउंड, तो कौन कैसे आप जीत सकते हैं? ईरान ने मेरे ख्याल एक टेक्निकल प्लॉय किया है, बट और सरेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल इसराइली जो है दे आर वेरी अनहैप्पी कि ये चीज हुई है।
बिकॉज वो चाहते थे कि ईरान की रिजीम ही चेंज हो जाए, मे बी ईरान को डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि ईरान विल बी ए परपेचुअल थ्रेट फॉर इजराइल। बिकॉज जो एक हेट्रेड जो है इजराइल के लिए ईरान में, वो जब तक खत्म नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी ईरानी रजीम सरेंडर कर जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, फिर से उनको ट्रेड शुरू हो जाएगा, पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, एंड आफ्टर another 10 years they will rise again. After all, you see, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। दिस इज समथिंग which you must remember and Israel has to remember. Of course, इस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो सनलाइट में है, बास्किंग इन द सनलाइट, बट वेरी सून पाकिस्तान जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द मिडिल ईस्ट। एंड अफसोस की बात यह है कि ये जो लीडरशिप पाकिस्तान ने ली है, ये इंडिया शुड हैव डन इट। पर मोदी आज इतने डायनेमिक आदमी नहीं है, मैंने कई बार बोला है। एंड सेकेंडली, उनकी शायद लैंग्वेज में भी कुछ प्रॉब्लम है कि ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द वेरियस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक उनका एक ड्रॉबैक है। एंड ही इज नॉट हैविंग दैट मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, यू नो, ही कैन गो लाइक जनरल मुनीर एंड इम्प्रेस एनीबॉडी। तो इस कारण, और उन्होंने कुछ गलतियां भी बहुत की हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप उनसे नाराज है। खैर, ऑल दैट इज ओवर नाउ। लेट अस सी आगे क्या होता है। अगर अमेरिका थोड़े वाइज हैं, वो देखेंगे किसी हालत भी ये जो ईरानियन रजीम है ये वहां से हटे एंड एक डिफरेंट रजीम लेके आए। एंड द बेस्ट मैन टू कम फॉरवर्ड टू इज द एक्स शाह ऑफ ईरान, जिसका बेटा अभी वॉशिंगटन में है, वो रेडी है, तैयार है। उसको वापस ला के यहाँ राज में रखना चाहिए। अदरवाइज आई एम अफ्रेड ये अधूरी लड़ाई रहेगी, एंड ये तो फिर फर्स्ट राउंड होगा, एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड भी हो सकता है, एंड एट दैट टाइम्स थिंग्स में बी डिफरेंट। एक बात ईरान को शायद समझ में आ गई होगी कि अमेरिका इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सुपर पावर, एंड चाइना एंड रशिया जो है वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए हैं। दे आर नॉट एबल टू इंटरवीन एनीवेयर। एनीवे जेंटलमैन, मैंने अपने आइडियाज क्लियर रख दिए आपको, आपके सामने। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया। आप उसको सब्सक्राइब करिए एंड share my channel, write your comments, and I will now close and say goodbye. God bless and take care. Let's hope things work out the way they should. Goodbye.